हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हमें मालूम है काफ़ी दिनों बाद आज कोई वीडियो बना रहे हैं। हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे, अब वो प्रॉब्लम सॉल्ट आउट हो चुकी है। अब हम कंटिन्यू कोशिश करेंगे वीकली 2-3 वीडियो आती रहे। अब वो हम सब्जेक्ट वाइज नहीं चलेंगे, जैसे हमारी कुछ वीडियो चली थी ना लास्ट ईयर। हाँ, लास्ट ईयर ही हो गया अब तो एक तरह से। तो आईपीसी चला पूरा, फिर सीआरपीसी चला, फिर एविडेंस चला है, इस तरह से चला था। अब ऐसे नहीं, अब टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक लेंगे जो आप सजेस्ट करोगे। आपको जो भी टॉपिक चाहिए उस टॉपिक की वीडियो बना देंगे अलग से, ताकि बेनिफिशियल रहे आपके लिए। क्योंकि मेन बात है ना, जिसकी डिमांड है। मान लिया आपको खाना खाना है, आपको पनीर खाना है, मैं आपको गोभी की सब्जी दे रहा हूँ, तो मज़ा नहीं आएगा ना। जो जिसकी आपको डिमांड है वो टॉपिक आप सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स पे। उसी टॉपिक की आपको 1-2 दिन के अंदर वीडियो मिल जाएगी, जिसका टॉपिक की डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, बाकी आप लोग बताइए कैसे आप लोग, कैसे चल रही है तैयारी आप लोगों की? बहुत दिनों बाद आया हूँ, तो इसलिए पहले यही पूछूंगा, आप लोग स्वस्थ होंगे उम्मीद है। वैसे तो मुझे ईश्वर सब पे कृपा बनाए कर रखे अपनी। और कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम? एपीओ अच्छा रहा था आप लोगों ने बताया। बाकी डिपेंड करता है कट ऑफ क्या रहेगी। आने वाला है रिजल्ट, ये मान लो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आ जाएगा आराम से। ठीक है, फिर देखते हैं मेंस कब होता है, लगे रहना अच्छे से। बाकी सिलेबस आप लोगों को ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, एपीओ मेंस का भी, अदर लो वाला वो। बाकी ज़रूरत पड़ी तो उसको रिवाइज कर लेंगे एक बार हम। ठीक है, एमपी का एग्ज़ाम हुआ है कल, तो कैसा रहा? परसों तो कैसा रहा एमपी का एग्ज़ाम आप लोगों का? कि कट ऑफ भी आ चुकी है, सॉरी आंसर की भी आ चुकी है। आप लोग अपने आंसर भी बताएं, कितने कितने सही हैं आपके, कितने मार्क्स बन रहे हैं। कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं कहेंगे अभी हम। देखो, कट ऑफ वगैरह की टेंशन मत लेना। जिनका एमपी दे के आए हैं अभी, कट नंबर कम बन रहे हैं, होगा कि नहीं होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों टेंशन ले रहे हो? एग्ज़ाम दे दिया ना, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही, आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया। अब डिपेंड करता है ऊपर वाले के हाथ में, जो भी होगा पढ़ते रहो बस, कंटिन्यू रिवाइज 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 एंड रिवाइज। बाकी जो भी टॉपिक आपको चाहिए, अभी हम एक काम करते हैं, सीआरपीसी उठाते हैं पहले। ठीक है, हाँ ये सही रहेगा। सीआरपीसी लेते हैं पहले। सीआरपीसी के एक टॉपिक, आज कोई भी टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जिस टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट होगी वो टॉपिक बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, सबके टॉपिक अलग अलग होंगे, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी वो टॉपिक पहले कवर करेंगे। ठीक है, सही रहेगा ना? कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक सीआरपीसी से रिलेटेड जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है वो टॉपिक रिवाइज करेंगे। ये मान के चलो यूपी की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है। जैसा होता है ना लोकसभा में कि यूपी जिसका सेंटर उसका, यूपी की सीटें बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। इसी तरह से जुडिशरी में भी यूपी बहुत महत्व रखता है। ठीक है, यूपी का एपीओ भी आ सकता है, जुडिशरी पहला आ सकता है, या एपीओ डिपेंड करता है, कभी भी आ सकते हैं। फिर भी तैयारी करते रहो, आज नहीं आता कल आता है, 1 साल बाद आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती। तो उसको रिवाइज करते रहे। आज हम सीआरपीसी के टॉपिक की बात करेंगे। चलो समरी ट्रायल कर लेते हैं। समरी ट्रायल याद है? 262 से 265 जो पेड ग्रुप वाले उन्हें तो मालूम होगा, जो डेली चल रही है क्लासेस। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है उनका भी रिवाइज करा देते हैं। आप समरी ट्रायल छोटा सा है, सिर्फ 5 सेक्शन है, और 5 के 5 आपको याद हो जाने चाहिए। पहला तो बात करें समरी ट्रायल करने की पावर किसको है। ठीक है, जिसे पावर है वही तो कर सकता है ना। सपोज मुझे किसी को मुक्का मारने की पावर है, मेरे अंदर सामर्थ्य है, इतनी एबिलिटी है, मुक्का मार सकता हूँ किसी को मैं, तो मर गया, मार सकता हूँ ना। ठीक है, और मेरे साथ कोई और था, ध्यान से समझना, मेरे साथ कोई और था, एक पतला सा लड़का। मैंने कहा भाई देख, तू मार मुक्का, मैं साथ में खड़ा हूँ, मार मुक्का, मैं खड़ा हूँ साथ में। देखे कौन हाथ, मूवीज में देखा ना आपने? अच्छा इसने मारा, चलो चल तू पिटाई कर, मैं बैठा सामने, मैं खड़ा हूँ, मार, तेरे को हाथ नहीं लगाएगा उल्टा हो। ऐसे हो सकता है ना। ठीक है, दूसरी बात, अब मुक्का कैसे मारना है? मुंह पे मारना है, नाक पे मारना है, कैसे मारना है? किस किस को मुक्का मारना है? किसने क्या अपराध किया होगा? क्या पता उसने मुझे चाकू मारा था, तो फिर तो चाकू मारना पड़ेगा ना। इसने चांटा मारा था, इसको मुक्का मार सकता हूँ। इसने उंगली दिखाई थी, इसको मुक्का मार सकता हूँ। मतलब कुछ क्राइटेरिया है जहाँ पे मैं मुक्का मार के बदला ले सकता हूँ, है ना। वही समरी ट्रायल है सेम। मुक्का मारने के बाद क्या करूँगा मैं हिसाब लाऊंगा, ओ एक मैंने इसके नाक पे मारा था, एक इसके मुंह पे मारा था, एक वहाँ मारा था, वो सारी चीज़ें। ठीक है, समझना है, मेन मोटिव हमारा क्या है, समझना। अब वही बात समरी ट्रायल में दी गई एक तरह से, इसको वहां से लिंक अप करोगे तो अपने आप समझ आएगा। सबसे पहली बात है, मुक्का मारने की पावर किसकी है? समरी ट्रायल करने की पावर किसकी है? सिर्फ 3 लोगों की है, सीजेएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। किस किस की है? सीजीएम की है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की है। ये 3 लोग ही क्या कर सकते हैं? समरी ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उसको पावर कब मिली थी? जब हाई कोर्ट ने कहा था चल भाई मैं साथ में खड़ा हूं, मुक्का मार। हाई कोर्ट ने क्या कहा?
सीजीएम और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को बोल दिया कि आप समरी ट्रायल कर सकते हो, और ठीक है, और दूसरा क्या बोला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कि आप भी समरी ट्रायल कर सकते हो। फिर आया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का नंबर, उनका साहब थोड़ा सा देख लो, मैं भी करना चाहता हूँ, मन कर रहा है समरी ट्रायल करने का। तो हाई कोर्ट ने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, हम साथ में खड़े कर दो समरी ट्रायल। अब बात आती है समरी ट्रायल है क्या। समरी ट्रायल का मतलब ये है किसी भी मामले को संक्षिप्त रूप से निपटा देना, मतलब ज़्यादा समय ना लगे, एक बार उसको पकड़ा चलो भाई ठीक है, जल्दी जल्दी करते, सजा भी कम देंगे आपको, जल्दी जल्दी खत्म किया, निपटा दिया मामला खत्म, चलो। क्योंकि कोर्ट में क्या समय लगता है, बहुत समय लग रहा है, चले जा रहा है मामला चले जा रहा है, तो उसको जल्दी निपटाने के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया समरी ट्रायल, जो कि आपके सीआरपीसी के चैप्टर 21 में डिफाइन है। अब पहली बात ये समझ में आ गई कौन कौन समरी ट्रायल कर सकता है। सीजीएम कर सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकता है, ठीक है। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कब कर सकता है, जब साथ में हाई कोर्ट ऐसे खड़ा है हमारे, चलो करो तुम, मैं देख रहा हूं, क्लियर है यहां तक। अब बात आती है किस किस अपराध में, किन किन बातों में हम समरी ट्रायल कर सकते हैं। अब ये आपके सेक्शन 260 में ही दिया गया है कौन कौन से मामले। कोई चोरी का मामला है, ठीक है, कोई चोरी की प्रॉपर्टी का मामला है, कोई डकैती का मामला है, चोरी का मामला है, कोई 504 का मामला है, इस तरह के कुछ मामले हैं। अब वो देख लेते हैं क्या क्या है। देखो बैरेक्ट में आपके लिखा हुआ है, डायरेक्ट निशान लगाते रहो, वही चीजें याद करनी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखना, ठीक है। अब इसमें पहला बोला गया कोई भी ऐसा अपराध जो 2 साल तक की सजा के प्रावधान है, जिसमें सिर्फ मतलब कोई भी ऐसा अपराध द ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड और एनी अदर इंप्रिजनमेंट मोर देन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है उससे का समरी ट्रायल नहीं करेंगे। जो 2 साल से कम की सजा का प्रावधान है जिन अपराधों के लिए, उनका ही समरी ट्रायल करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं। फिर दूसरा प्रोविजन इसने दिया, बोले कि अगर 379 का मामला है, 380 का, चोरी वाले जो मामले थे, अगर उनका कोई ऐसा मामला है, अब चोरी के लिए सजा कितनी है भाई, वहां पे तो 3 साल की सजा है। अब यहाँ पे क्यों डाला है, क्योंकि इसने बोला ये होगा या फिर ये होगा, अलग अलग 4 कंडीशन दी गई हैं, 6-7 कंडीशन है कुछ। इसमें क्या बोला है कि अगर कोई 2 साल तक की सजा का प्रावधान, उसका समरी ट्रायल करेंगे। मैंने कहा ठीक है। इसने कहा लेकिन अगर चोरी की प्रॉपर्टी का कोई मामला है, चोरी का मामला है कोई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समरी ट्रायल कर सकते हैं अगर उस प्रॉपर्टी की कीमत 2000 रुपये तक हो, मतलब 2000 रुपये से ज्यादा होगी तो नहीं करेंगे। जो चोरी किया है, मान लीजिए इसने उसका पर्स चुराया, 100 रुपये थे उसमें, 200 रुपये थे, 1000 रुपये थे, 2000 रुपये थे, कोई दिक्कत नहीं। इसने मेरी बाइक चुराई है, बाइक मेरा हेलमेट उठाया, हेलमेट की कीमत कितनी होती है, 1000-1200 है ना। 2000 रुपये से कम का मामला समरी ट्रायल हो सकता है, लेकिन अगर 2000 रुपये से ज्यादा का मामला होगा तो समरी ट्रायल नहीं होगा चोरी वाले केस में, 379 और 380 वाले मामले में, क्लियर है। और 381 आगे बात करते हैं, थर्ड क्लोज बात करें इसका, अगर 411 का अपराध है, 411 आता है आईपीसी 411, स्टोलन प्रॉपर्टी को रखना, रिसीव करना, वो सारी चीजें, ठीक है। अगर वो मामला है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी, वही जो ऊपर वाले में चोरी की थी, मतलब 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी वैल्यू। उसके बाद आगे बढ़े 414 वाले मामले में, ठीक है, 454, 456, 405, 504, ऐसा अगर कोई मामला है तो उसका समरी ट्रायल किया जा सकता है। फिर 506 का अगर कोई मामला है जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, या फाइन या दोनों, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर इसने बोला जो ये अपराध हमने ऊपर बताए गए ना, सिर्फ अपराध करने की बात नहीं कर रहे हम, अगर इसका अटेम्प्ट हुआ है या उसका अबैटमेंट हुआ है तो भी हम उसका समरी ट्रायल कर सकते हैं। अबैटर को भी पनिशमेंट मिलती है ना, याद आ रहा होगा, बहुत डिटेल में करा गया था पिछले मैच में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने आगे बात की है कि जो ये अपराध है, ठीक है, ये कह रहा है ऐसा कार्य करने वाला कोई अपराध जिसकी बाबत पशु अत्याचार अधिनियम, मतलब कैटल ट्रेसपास वाला जो एक्ट है हमारा, उसकी धारा 20 के अंतर्गत आता है, तो भी इसमें परिवाद किया जा सकता है उसका, ठीक है। मेन तो आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाना है क्या है। समरी ट्रायल कौन कर सकता है, सीजीएम कर सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकता है। इतना पढ़ लिया हमने। फिर आगे सब क्लोज टू इसके कुछ अच्छी सी बात बता रहे हैं। ये कह रहा है, देखो ध्यान, बैरेक्ट सबके पास है ना, बैरेक्ट खोलना, तभी वीडियो देखना, तभी फायदा होगा आप लोगों को। ये बात कर रहा है, व्हेन इन द कोर्स ऑफ समरी ट्रायल इट अपेयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट नेचर ऑफ द केस सच दैट इट्स endurable trial by summarily, the magistrate shall recall any witness to whom have been examined and proceed on re-hearing of the manner as provided by this court। मतलब जब समरी ट्रायल किया जाएगा
तो जिन विटनेस का एग्जामिनेशन हो चुका है उन्हें भी मजिस्ट्रेट दोबारा री एग्जामिनेशन कर सकता है, उनका पुनः विचारण कर सकता है, उनके मामले पर दोबारा सुनवाई कर सकता है उन सबकी, जैसा भी इस कोड में दिया गया है। प्रोसीजर कैसे चलेगा? सीआरपीसी के अंतर्गत ही चलेगा ना, तो उसी हिसाब से मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है उन सबको दोबारा बुला करके। क्लियर है? अब 61 कह रहा है कि एक छोटा बच्चा था, वो कहने लगा भैया एक मुक्का मुझे मारना है। यार तू भी मारेगा? चल अच्छा एक काम कर, बड़े वालों को तो नहीं मारना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये भी तो लड़ाई में थे ना, इनको मार दे। और मैं खड़ा हूँ पीछे हाई कोर्ट ने कहा। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने कहा कि साहब देख लो थोड़ा सा अगर कुछ हो जाए, मैं भी समरी ट्रायल करना चाह रहा हूँ। तो हाई कोर्ट ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको भी समरी ट्रायल करने की पावर देते हैं, लेकिन कब? उन मामलों में जिनके लिए 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है सिर्फ। द हाई कोर्ट में कन्फर्म बाय द मजिस्ट्रेट इन्वेस्ट विद द पावर ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास पावर टू ट्राई समरी एनी ऑफेंस पनिशेबल विद ओनली फाइन और विद द इम्प्रिजनमेंट द टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, जो 6 महीने से ज्यादा की नहीं होगी, और विदाउट फाइन और एन अबैटमेंट और अटेम्प्ट ऑफ सच ऑफेंस। मतलब उन अपराधों का समरी ट्रायल कर सकता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी जिनके लिए सजा का प्रावधान सिर्फ 6 महीने तक का है, या फिर सिर्फ फाइन है, या फिर फाइन और 6 महीने दोनों है। क्लियर? अभी उन्होंने बोला ठीक है भाई साहब, यहां तक तो समझ आ गया। अब 62 ने बोला कि ये तो बताओ प्रोसीजर क्या रहेगा उसका। 62 कह रहा है कि जो भी ट्रायल आप करोगे यहाँ पर समरी ट्रायल में, उसका प्रोसीजर सेम वही होगा जो आप समन ट्रायल में करते हो। समन केस का प्रोसीजर होता है ना, वही प्रोसीजर फॉलो करोगे आप। हमने कहा ठीक है, और जो आप पनिशमेंट दोगे वो 3 महीने से ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है? कौन? जो भी मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर रहा है। क्लियर? अब 263 ने बोला भाई साहब रिकॉर्ड क्या क्या होंगे? इसने कहा सीरियल नंबर ऑफ केस का, कमीशन ऑफ ऑफेंस की डेट होगी, रिपोर्ट होगी, सारी कंप्लेंट होगा, जो भी सारी चीजें एक तरह से जो जजमेंट होती है सारी चीजें आप रिपीट कर देंगे, वो आपके बैरक में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना एक बार। 264 कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद अगर वो प्ली ऑफ गिल्टी नहीं करता, ठीक है, समरी ट्रायल करेगा उसका, फिर उसके सारे रिकॉर्ड करके एविडेंस के साथ कंटेन करेगा और उसको अपने रीजन रिकॉर्ड करेगा और सारी चीज़ को पनिशमेंट दे देगा। मतलब सारी चीज़ें क्या करेगा मजिस्ट्रेट? हर चीज़ को रिकॉर्ड करेगा जो भी उससे सफिशिएंट लगती है, इसके एविडेंस हुए, कोई कंप्लेंट हुआ, किसी के विटनेस के स्टेटमेंट हो, सारी चीज़ें। फिर 265 कह रहा है लैंग्वेज की बात। कह रहा है लैंग्वेज कौन सी होगी? नॉर्मल सा फर्स्ट क्लोज ने साफ साफ कह दिया वही लैंग्वेज होगी जो उस कोर्ट की लैंग्वेज है। जजमेंट वगैरह किस लैंग्वेज में किया जाएगा? जो कोर्ट की लैंग्वेज है उसी में। फिर आगे इसने एक बात और कही है कि मजिस्ट्रेट इंपावर ट्राई एनी समरी ऑफेंस, वो उसका क्या करेगा? एक ड्राफ्ट जजमेंट तैयार करेगा। ठीक है? अगर जजमेंट बोथ ऑफ द मेंस द ऑफेंस अपॉइंटेड बाय द, ठीक है, जजमेंट जो तैयार किया जाएगा वो सीजीएम द्वारा अपॉइंटेड जो कोई व्यक्ति है उसके द्वारा हस्ताक्षर की जाएगा एक तरह से। ठीक है? अब देख लेते हैं इसको एक बार क्या कह रहा है। ये कह रहा है उच्च न्यायालय संक्षिप्त विचारण करने के लिए सशक्त किए गए मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है और वह पूर्वोक्त अभिलेख या निर्णय या दोनों, ठीक है, दोनों उस अधिकारी से तैयार कराए जाएंगे जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया है, और इस प्रकार तैयार किए गए अभिलेख या निर्णय को ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जो मजिस्ट्रेट ने जजमेंट दिया तो हस्ताक्षर तो करेगा ही ना ऑब्वियसली। अब देखो सीधी सी बात है, इसमें समझना क्या था, हमें पढ़ना नहीं था, सिर्फ ये देखना था 260 से लेकर 265 तक है। 260 ने बोला कौन कौन कर सकता है बताओ? जहां पे भी बैठे हो ना बोलना शुरू करो, बस साथ साथ बोलोगे तो याद होंगी चीजें, नहीं बोलोगे चुपचाप देख रहे हैं वीडियो, गमले जैसे गमले रखे रहते हैं ना ऐसे देख रहे हैं चुपचाप, कोई फायदा नहीं होता। बोलो जहां भी हो ना बोलो, जितनी आवाज मुंह से निकलेगी उतनी याद होंगी। 265 ने पावर दी है, 260 ने पावर दी है किसको? सीजेएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और हाई कोर्ट ने कहा है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भी कि तुम भी कर सकते हो, मैं साथ खड़ा हूं। ठीक है? ऑफेंस बता दें वहां पे सारे। 261 ने क्या बोला है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी कर सकता है सिर्फ उन अपराध के लिए जिनके लिए या तो सिर्फ फाइन का प्रावधान है या फिर 6 महीने तक की सजा है। ठीक है? 262 ने बोला प्रोसीजर क्या होगा, तो 262 को बताया गया कि प्रोसीजर होगा समन केस वाला, जो समन केस में प्रोसीजर अपनाया जाता है वो। 263 ने बोला कि, और इसी में बता दिया कि 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी। ये प्री के क्वेश्चन है छोटे छोटे जो बनते हैं। 263 ने बोला क्या कि आप उसमें रिकॉर्ड क्या क्या करोगे, इनका ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर दें। 264 ने बोला अच्छा ठीक है ये तो बताओ कि जजमेंट
कैसे करोगे आप जजमेंट के बारे में, निर्णय कैसे होगा? इसने बोला कि ऐसे ऐसे निर्णय हो जाएगा, साइज रिकॉर्ड करेगा मजिस्ट्रेट। 65 ने बोला लैंग्वेज क्या होगी उसकी, बता दे लैंग्वेज जो कोर्ट डिसाइड करेगा। क्लियर है? 260 पावर दे रहा है, 261 भी पावर दे रहा है, 263 प्रोसीजर बता रहा है, 262 प्रोसीजर बता रहा है, 263 बता रहा है रिकॉर्ड में क्या क्या होगा, 264 बता रहा है जजमेंट, 5 बता रहा है लैंग्वेज। क्लियर? ठीक है। अब कुछ लोगों की डिमांड आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन के बेंच की। अब आप लोग बताना, आप लोग इंटरेस्टेड हो, एक पेड ग्रुप जो हमारे बाकी चल रहे हैं उनके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन के बैच की डिमांड हो रही है। अब देखते हैं कब शुरू करते हैं। आप लोगों में से भी कोई इंटरेस्ट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है समझ आई होंगी चीजें आपको।